रमज़ान एक बहुत ही ख़ास और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह से की गई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। इसलिए हमें रमज़ान में ख़ास दुआएं मांगनी चाहिए, जो हमारी दुनिया और आखिरी जीवन दोनों के लिए फ़ायदेमंद हों। आइए 30 महत्वपूर्ण दुआओं को विस्तार से समझते हैं। 1। या अल्लाह, मेरे दिल में सुकून अता फरमा। हम अक्सर जिंदगी की उलझनों और परेशानियों में घिर जाते हैं, जिससे दिल बेचैन रहता है। इस दुआ से हम अल्लाह से शांति और सुकून की दुआ करते हैं, ताकि हमारा दिल हर हाल में सुकून से भरा रहे। 2। या अल्लाह, मुझे 23वीं रात पर भरोसा करने वाला बना दे। रमजान की 23वीं रात को एक अहम रात माना जाता है, क्योंकि यह शब कद्र हो सकती है। इस दुआ में हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस रात को महत्व देने और इबादत करने की तौफीक अता करे। 3। या अल्लाह, जन्नत वाली नूरानी कमाल जिंदगी अता कर। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसे जन्नत में बेहतरीन जिंदगी मिले। इस दुआ में हम अल्लाह से रोशनी, नेमतों और बेहतरीन जिंदगी की मांग करते हैं। 4। या अल्लाह, रोजी के दरवाजे चारों तरफ से खोल दे। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारी रोजी रोटी में बरकत हो। इस दुआ से हम अल्लाह से मांगते हैं कि वह हमारी रोजी के दरवाजे हर दिशा से खोल दे। 5। या अल्लाह, हमें तकवा, परहेजगारी अता कर। तकवा यानी गुनाहों से बचना और अल्लाह की राह पर चलना। इस दुआ में हम अल्लाह से मांगते हैं कि वह हमें ऐसा दिल दे जो सिर्फ सही राह पर चले। 6। या अल्लाह, तेरी अजमत और बड़ाई हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह की अजमत यानी उसकी महानता को महसूस करना और हर काम उसी की रजा के लिए करना। इस दुआ से हम मांगते हैं कि हमारे दिल हमेशा अल्लाह की इज्जत करें और किसी गलत रास्ते पर न जाएं। 7। या अल्लाह, मेरे दिल में इस्लाम की रोशनी को हमेशा जिंदा रख। इस्लाम की रोशनी यानी ईमान की ताकत। इस दुआ में हम अल्लाह से मांगते हैं कि वह हमें हमेशा सही राह पर रखे। 8। या अल्लाह, हमें शुक्र करने वाला बना दे। इंसान अक्सर नेमतों को भूल जाता है और नाशुक्री करता है। इस दुआ में हम अल्लाह से मांगते हैं कि वह हमें हर हाल में शुक्रगुजार बनाए। 9। या अल्लाह, तू मेरी और तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमा। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी मुश्किल से गुजर रहा होता है। इस दुआ में हम सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की परेशानियों के हल की दुआ करते हैं। 10। या अल्लाह, हमें उस रास्ते पर चला कि मैं लोगों की मदद करने वाला बन जाऊं। हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों को फायदा पहुंचे। इस दुआ में हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें नेक इंसान बनाए, जो हमेशा दूसरों की मदद करे। 11। या अल्लाह, हमें इस बात पर पक्का यकीन करने वाला बना कि तेरा हर फैसला हमारे हक में बेहतरीन है। कभी-कभी हमें अल्लाह के फैसले समझ में नहीं आते और हम दुखी हो जाते हैं। इस दुआ में हम मांगते हैं कि हमें अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करने की ताकत मिले। 12। या अल्लाह, हमें जन्नत में जगह नसीब फरमा। जन्नत ही हमारी असली मंजिल है। इस दुआ में हम अल्लाह से जन्नत की दुआ मांगते हैं। 13। या अल्लाह, हमें सफ़र करने वाला बना दे। इस्लाम में सफ़र का खास महत्व है, चाहे वह इल्म हासिल करने के लिए हो या हज के लिए। इस दुआ में हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें अच्छे और फ़ायदेमंद सफ़र करने की तौफीक दे। 14। या अल्लाह, हमें हर कदम पर सही फैसला करने वाला बना दे। सही फैसले लेना बहुत ज़रूरी होता है,
ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन हो। 15 या अल्लाह हमारे हालात और सोच को पाक कर दे। हमारे विचार और हालात अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। इस दुआ में हम अल्लाह से पाक सोच की तौफीक मांगते हैं। 16 या अल्लाह हमें मौत में आसानी नसीब फरमा। मौत एक सच्चाई है, लेकिन हम मांगते हैं कि यह हमारे लिए आसान हो और ईमान की हालत में हो। 17 या अल्लाह दुनिया में भलाई नसीब फरमा। हम दुनिया में रहते हुए भलाई की दुआ करते हैं ताकि हमें हर तरह की भलाई नसीब हो। 18 या अल्लाह कयामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर दे। कयामत के दिन हर इंसान का हिसाब होगा। इस दुआ में हम मांगते हैं कि हमारा हिसाब आसान हो। 19 या अल्लाह मेरी नीयत की हिफाजत फरमा। अच्छे काम भी अच्छी नीयत से किए जाएं, इसलिए हम अल्लाह से अच्छी नीयत की दुआ करते हैं। 20 या अल्लाह दुनिया और आखिरत की जिल्लत से हमें बचा। हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में हर तरह की जिल्लत, बेइज्जती से बचाए। 22 या अल्लाह नज़ा के वक्त मेरी ज़बान पर कलिमा ला, इलाहा इल्लल्लाह हो। आखिरी वक्त में ईमान के साथ दुनिया से जाना सबसे बड़ी नेमत है। 22 या अल्लाह हमें सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता कर। हमारी ज़िंदगी हमेशा सुकून भरी हो। ये मांगना बहुत ज़रूरी है। 23 या अल्लाह हमें पूरी हिदायत नसीब फरमा। हिदायत यानी सही रास्ते पर चलने की ताकत। 24 या अल्लाह हमें तेरे अजाब से डरने वाला बना। हमें हमेशा अल्लाह के अजाब से डरते रहना चाहिए ताकि हम गुनाहों से बचें। 25 या अल्लाह रमज़ान के बाद भी अच्छे काम करने की तौफीक दे। सिर्फ रमज़ान में नहीं, बल्कि पूरे साल भलाई करनी चाहिए। 36 या अलही अलसी को या अल्लाह मेरे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत और रहम दिली अता फरमा। कई बार हम दूसरों के साथ सख्ती से पेश आते हैं या उनसे जलन महसूस करते हैं। इस दुआ में हम मांगते हैं कि अल्लाह हमारे दिल को नरम कर दे ताकि हम लोगों से प्यार और दयालुता के साथ पेश आएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। सही है बुखारी। यह दुआ हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी और हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाएगी। 27 या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचने की ताकत अता कर। इंसान कमजोर होता है और अक्सर गुनाहों की तरफ खिंच जाता है, कभी गुस्से में, कभी लालच में, कभी हालात की वजह से। इस दुआ में हम अल्लाह से मांगते हैं कि वह हमें बुरे कामों से बचने की ताकत दे और सही राह पर चलने की हिम्मत दे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वह है जो गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से तौबा कर ले। सहीह मुस्लिम। यह दुआ हमें बुरी आदतों से दूर रखने में मदद करेगी। 28 या अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इस्लाम में सबसे बड़ा मकसद नेक इंसान बनना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। इस दुआ में हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर ले जिनसे वह खुश हो, ताकि हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में चलते हैं वही असली कामयाब लोग हैं। सूरह अल-बकरा 2:2। यह दुआ हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। 30 या अल्लाह
हमें दुनिया की मोहब्बत से बचा और आखिरत को प्राथमिकता देने वाला बना। दुनिया की चीजें जैसे पैसा, शोहरत और ताकत हमें भटका सकती हैं। इस दुआ में हम मांगते हैं कि हमें दुनिया से इतना जुड़ाव न हो कि हम अपनी आखिरत भूल जाएं। हदीस में आता है, असली अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत धन दौलत हो, बल्कि असली अमीर वह है जिसका दिल अल्लाह की याद से भरा हो। सही बुखारी। यह दुआ हमें दुनिया के लालच से बचने और आखिरत की तैयारी में मदद करेगी। 30। या अल्लाह, हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा और दे गए और हमें माफ कर दे। यह सबसे अहम दुआ है जिसमें हम अल्लाह से मांगते हैं कि वह हमारी हर छोटी बड़ी दुआ कबूल कर ले और हमें माफ कर दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40 से 8। रमजान में की गई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, इसलिए हमें इस महीने में बार बार माफी और कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। ये 30 दुआएं सी आता 30 दुआएं हमें रमजान के दौरान और उसके बाद भी पढ़नी चाहिए। अगर हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। आप इन दुआओं को जुबानी याद कर सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं या अपने घर के किसी कोने में इन्हें चिपका सकते हैं ताकि बार बार पढ़ सकें। अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल करे और हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।